अम्मी को तो मीना की हर छोटी बात पर इख्तलाफ था, लेकिन आप तो सर नहीं थे अब्बू। बचपन से जानते हैं उससे, अपनी गोद में खिलाया आपने उसको, फिर भी। हाँ, फिर भी गोद में तो इंसान अपनी बेटी को भी खिलाता है, लेकिन बसा औकात वो भी घर से भाग जाती है। मीना तो फिर भांजी है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वो खुद गई और खुद आ गई? बात करते हैं आप अब्बू। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो बेगुनाह है? ना तो वो कुछ बोल रही है, ना कुछ बता रही है, बिल्कुल चुप लगी हुई है उसे। बोलेगी अम्मी, बोलेगी, चंद दिन बाद बोलेगी। मैं उसकी नफ्सियात अच्छी तरह जानता हूं। मानता हूं वो घर से लापता रही पूरी रात, लेकिन मुश्किल में थी, निकल तो आ गई ना। बिलाल, तुम मेरे अकलौते बेटे हो। अब उस मुश्किल की तशहीर में तुम्हारे साथ नहीं जोड़ सकता। आप कहना चाह रहे हैं कि मीना अब इस काबिल नहीं रही कि कोई शख्स उसे बाइज्जत अपना सके? मैंने ऐसा नहीं कहा। क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं अगर मैं उसका मंगेतर से छोड़ सकता हूं, कोई गैर क्यों अपनाएगा उसे, है ना? वो तो मकरू हो गई है। देखो देखो, तुम बात को बिला वजह बढ़ा रहे हो। ठीक है, नहीं बढ़ाता, खत्म कर देता हूं। मीना को जिंदा रहने का हक नहीं है ना? गैरत के नाम पे कत्ल होते हैं, तो मैं सबूत देता हूं कि मैं गैरतमंद हूं। क्या करने लगे हो? क्या कर रहे हो? अरे ओ बिला, हाथ होगी। पागल हो गए हो क्या? हाँ, पागल हो गया हूं अब्बू, उसे मार दूंगा, और जो बाकी गोलियां बचेंगी ना, आपके सामने खुद को मार दूंगा, क्योंकि मीना के बिना मेरी जिंदगी बेकार है। पागल हो। अब जो होना था वो तो हो चुका। तुम मेरी बहन हो, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है। वैसे भी जब बिलाल को कोई एतराज नहीं है, तो मैं कौन होता हूं कुछ कहने वाला? शकील भाई, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बस एक एहसान और करना, निकाह बिल्कुल सादगी से हो, और यही 2-4 दिन के अंदर अंदर हो जाए। बिल्कुल सही होगा। भाभी, मेरी बेटी बिल्कुल बेगुनाह है, और पहले जैसी पाकबाज भी होगी। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मिन्हा बिलाल से शादी के बाद बॉस से नहीं मिलेगी। हाँ, अगर जमील ने अपनी गाड़ी की किस्त अदा करनी है ना, तो अपना घर बेच दे, चाहे खुद को गिरवी रख दे, जो जी में आए करे, लेकिन मिन्हा ऑफिस नहीं जाएगी। बिल्कुल नहीं जाएगी। बल्कि अगर आप और बिलाल उसे हमारे घर आने की भी इजाजत नहीं देंगे ना, तो वो हमारे घर में नहीं आएंगी। बिल्कुल आपकी बन के रहेगी भाभी। आप बेशक लिखवा ले। खुश रहो। भाभी, LED टीवी, 65 इंच रेफ्रिजरेटर, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ये सब क्या पप्पा, कैसी लिस्ट है? अच्छी तरह पढ़ ले बरखुदार। अभी भी कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, बाद में मैं सुनने वाला नहीं हूँ। इतना सब किसने क्या करने को? पापा, हमें उस घर से सिर्फ मीना चाहिए और कुछ नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हल्का रे रखा है जमील को। वो मोहल्ले की किसी आम शख्स की बेटी नहीं है, मेरी बेटी है। धूमधाम से शादी करूंगा, पूरा इलाका देखेगा, समझे? दिमाग खराब हो रहा है। बस बदले में एक चीज का ख्याल रखना है, वो कान खोल के सुन ले।
हक महर जो है वो मेरी मर्जी का होगा। बात सुने जमील भाई, ये जो आप जहेज के नाम पर इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर आए हैं ना, ये ना तो हमारी डिमांड है और ना ही हमें इसमें कोई दिलचस्पी है जो आप हक महर की डिमांड लेकर आ गए हैं। मेरे मन की मर्जी है ना, अपने दिल से दे रहा हूं अपनी बच्ची को, उस पर तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। बस बदले में हक महर का ध्यान रख लीजिएगा। चलता हूं मैं, मुझे इजाजत। अरे हाँ, एक चीज तो भूल ही गया, बाबले होने वाला तेरा ससुर खड़ा तो हो जा, खड़ा हो जा, उनकी खैर है। नहीं आप बैठे, आप बैठे। एक चीज तो बताना ही भूल गया आपको, शहर की सबसे बड़ी मार्की में अरेंजमेंट कराया मैंने, ऐसी ऐसी चीजें रखवाई हैं। सैलेड तूने कभी खाई नहीं बेटा, वो भी रखवाई है। स्टार्टर भी है, सूप, प्रॉन्स, आप जिसको चाहे ले आइएगा। इजाजत है आपकी, अंदर ध्यान रखिए अदब का। खड़ा हूं तो खड़ा हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। इससे क्या हुआ है? कौन सा कानून का खजाना इसके हाथ लग गया जो यूं बावला हुआ फिर रहा है? कहाँ तो निकाह के लाले पड़े हुए थे और कहाँ सब कुछ लुटाने पे तुला हुआ है। शकील साहब, मैं तो कह रही हूँ आपके जितने भी जानने वाले हैं ना, दोस्त है बाब, उन सबको शादी पे बुला लेते। भाई शादी के इतने अच्छे इंतजामात हैं, अब क्या 20-22 लोग ले जाते हुए हम अच्छे लगेंगे? कैसे लगेंगे भला? इंसान लगेंगे, पागलों की तरह उल्टे सीधे नाचते हुए नहीं जा रहे। आप तो बुरा ही मना गए मेरी बात का। हद हो गई भाई, हमारा एक ही बेटा है, इकलौता, उसकी शादी है आज। जैसे मैं दिखावे के लिए खुश हूँ, आप भी खुश हो लो। खुश हो जाए। अरे मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि जमील चाहता क्या है। अरे जैसे हम उसकी हैसियत को नहीं जानते। मरकी के बाहर बैंड बाजे बज रहे हैं, हद हो गई है होटेपन की। भाई उसने तो अपनी बेटी की जॉब के लिए गाड़ी खरीदने के लिए एग्रीमेंट भी किया था। भाई कैसे कर्जा लिया है, कहाँ से लिया उसने कर्जा और कैसे अदा करेगा? अरे मुझे तो यकीन है कि उसने अपना घर सेल कर दिया। अब देखना, शादी के बाद मेरे घर से हिस्सा मांगने का झगड़ा पैदा कर देगा। पर आप तो कह रहे थे कि घर की तामीर के वक्त आपने ताहिरा को कुछ रकम दे दी थी। अरे रकम किसे याद रहती है, मेरा घर खटक रहा है उसकी आंखों में। लेकिन मैंने भी तहैया कर लिया है, एक दफा निकाह हो जाए फिर चाहे मुझे ताहिरा को घर लाना पड़े, मैं ले आऊंगा। रुलता फिरे अपनी बहन के साथ सड़कों पे। इसका मतलब है कि मेरे आराम के दिन खत्म हो गए अब, ऐसा ही है ना? हद हो गई। अच्छा छोड़े, मैं भी कौन सी बहस लेकर बैठ गई हूँ। बिलाल अभी तक नहीं पहुंचा, देखे पता करे, फोन करे ना, चलना देर हो रही है। हाँ, बिलाल को आ जाना चाहिए था, मैं पता करता हूँ। हाँ उससे जरा करे, मैं जरा तैयार हो जाऊँ। और